ये है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड वर्क फ्रॉम। तो यो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है 60 डे स्टडी साइंस का डे 21। जैसे कि आपने डे 20 में देख लिया था, अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2.2 दैट मींस कंप्लीट हो गया था, सॉरी पोयम। और आज के वीडियो में हम 2.3 कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ आपके लिए एक सरप्राइज भी लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं दुकान में बैठा हूँ इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो हम घर पे जाकर स्टडी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते ही जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्टडी करते वक्त मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे कि पिछले व्लॉग में बोल दिया था कि जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे 2.5 बुक रिव्यू स्विंग एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते ही जाना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम, जैसे कि मैं पिछले थोड़ी देर पहले ही बोला कि 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण जी का ये चैप्टर है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या है इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, इसके एक्सरसाइज में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और चिटचैट मतलब कुछ ज़्यादा है। मैं डायरेक्ट इस पे आते हैं चैप्टर के ऊपर। बुक रिव्यू, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। बुक यानी आपको पता है पुस्तक, रिव्यू मतलब उसको पढ़ताना, उसकी जाँच करना, मतलब वो कैसा है। एक स्वामी और उसके दोस्तों ने वो रिव्यू किया रहता है बुक को, और उसका राइटर है जो आर के नारायण जी, वो राइटर है। तो ठीक है, पहले लर्न कर लेते हैं। मैं हर एक ब्लॉग में बोलता हूँ, पहले आप कौन सा भी चैप्टर को या कुछ भी आप चालू करो तो उससे पहले आप वो लर्न कर लो, अच्छे से उसका बेसिक समझ लो, फिर उसको आगे स्टार्ट करो। तो ठीक है, चलो पहले देखते हैं क्या है वो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या है, ठीक है दोस्तों। मेरा आज स्पोर्ट डे था और कल भी है। तो आज स्पोर्ट डे था, इसमें मैं फुल थक गया हूँ एकदम, मतलब पूरा शरीर दुख रहा है। फिर भी मैं बोला अपना चैलेंज है, उसका वीडियो तो बनाना ही है। पूरा अंग इतना पेन कर रहा है ना, बहुत दुख रहा है दोस्तों। फिर भी कोई बात नहीं, हम अपना चैलेंज कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सुबह उठ के वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी स्कूल लगातार 3-4 दिनों से सुबह की चल रही है। इस वजह से आप देख पा रहे हो कि मेरा व्लॉग रात को ही आ रहा है। ये एक रीज़न है दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा ये कर लेना, कोऑपरेट। चलो ठीक है, मैं पहले पढ़ लेता हूँ क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या है और इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ तो बहुत है, पर उसमें से और इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं जो ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण जी। अगर इस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक पे या अभी तक जितने भी चैप्टर हुए साइंस की या इंग्लिश की, अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं उनके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट में पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और बात रही मैं अगर रिप्लाई नहीं दूँ तो ऐसा होगा नहीं, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे को कमेंट में रिव्यू देते रहना कि मेरे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, क्या चेंजेस लाना चाहिए, जिससे कि मेरे को और थोड़ा आइडियाज़ आ जाए कि मैं मेरे वीडियोस में और क्या चेंजेस लाऊं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना ये जो स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक रिव्यू बाय आर के नारायण जी, इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ। एक स्वामी नाम का लड़का रहता है जो 10 ईयर्स ओल्ड का रहता है, और वो ब्रिटिश टाइम पे एक इरा नाम के एरिया में रहता था। उस टाइम पे वो ब्रिटिश इंडिया जो था ब्रिटिश के अंडर में था, और उस टाइम के बच्चों के लिए पढ़ाई नाम लिया तो एक नाइटमेयर था। स्कूल का नाम लिया तो स्कूल तो सबसे बड़ा नाइटमेयर था उनको, स्कूल मतलब हेट था उनको स्कूल से। और स्वामी एक ऐसा बच्चा था वो एक ऐसा
कि इतना शरारत करता था, किस झाड़ पे चढ़ना, झाड़ की डालियाँ तोड़ना, किसका भी सामान तोड़ देना, घर के अंदर घुस के कुछ भी चोरी करके भाग जाना, इतना शरारती था। और उसको पढ़ाई तो बिल्कुल पसंद नहीं था, ऐसा कुछ दिया है। और वो सबको हैरेस करता था, मतलब परेशान करता था बहुत ही ज़्यादा। और इवन तो वो एक बार पेड़ पे चढ़ गया तो आधे से ज़्यादा तो वो डालियाँ तोड़ के नीचे फेंक गए, कुछ मतलब नहीं है फिर भी। और जैसे ही उसको स्कूल जाने की बात आती वो इधर उधर छुपता था, उसके लिए एक नाइटमेयर था। वो बोलता मेरे को स्कूल नहीं जाने का, ऐसा वैसा, उसको हेट था स्कूल से, उस स्वामी को। और फिर नारायण जी ने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने का सोचा, मतलब ऐसा क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है। और उस टाइम में स्वामी नहीं तो उस टाइम के जितने भी बच्चे थे वो सब ऐसे ही थे। स्वामी तो ऐसे नहीं बोल सकते कि खाली स्वामी है, उसके जो दोस्त लोग रहेंगे वो भी ऐसे ही रहेंगे। और उस टाइम के ज़माना जो था ब्रिटिश के टाइम का, आज से लगभग 200 साल पहले होगा, 200 नहीं दोस्तों, कितना साल पहले होगा, अभी ब्रिटिश के नीचे अपने इंग्लिश के नीचे तो कम से कम 200 साल था, तो ब्रिटिश का होगा 150 100 कुछ, अगर कुछ होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना कितना साल था। तो हाँ, तो उस टाइम का टाइम पीरियड मतलब आप सोच सकते हो, तभी के बच्चे तो भाई स्कूल मतलब क्या पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो स्कूल था उसको इतना ये इम्पोर्टेंस नहीं दिया रहता था कि स्कूल क्या जाने का है, ये क्या जाने का है। और उस टाइम पे वुमेन्स, लड़कियों को तो भाई स्कूल मतलब स्कूल का नाम लेते लड़कियों को सीधा घर से बाहर निकाल देते। और किसी भी घर में लड़के जन्मना ये अशुभ माना जाता है उस टाइम पे, अभी के टाइम पे नहीं। और उस टाइम पे जो भी स्कूल जाता था ना, उसको लड़कियाँ, खास करके लड़कियाँ, उनके ऊपर गाय का गोबर फेंका जाता था, टोमेटो फेंका जाता था, चप्पल फेंकी जाती थी, कुछ ना कुछ फेंक के मारा जाता, ऐसा माटी बना देते, मतलब मड फेंका जाता था, पानी फेंका जाता, कुछ भी मतलब जो आए वो फेंक देते थे, गर्म पानी फेंक देते थे लड़कियों के ऊपर जब स्कूल जाती थी। तो उस टाइम का था। और ये सभी देखकर वो बच्चों को थोड़ा डर से लगने लगा। और वो उन लोगों ने सोचा कि बहुत पढ़ाई देते स्कूल में, ऐसा वैसा, स्कूल जाके कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसके लिए एक वो नाइटमेयर बन गया था। ये एक एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो एक याद कर लेना, मतलब याद या ध्यान में रख लेना, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ठीक है, अभी आ जाते हैं कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमको क्या करना चाहिए इस चैप्टर में। तो मैं हर एक वीडियो में जब भी मैं इंग्लिश का लर्निंग करने जाता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि चैप्टर के साइड में, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में ऐसे एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बनाया रहता है। उस बॉक्स में आपको ब्लैक कलर के हाईलाइट किए हुए शब्द दिखते हैं, वर्ड्स दिखते हैं हाईलाइट किए हुए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये। तो ये देखो, अभी अपने पैराग्राफ में समझो नाइटमेयर, ये देखो ये जो है हाईलाइट किया हुआ, तो इसका हमको ये जानना है, अर्थ जानना है, मीनिंग जानना है। तो ये देखो यहाँ पर दिया होता है नाइटमेयर, अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस, ऐसा बोला जाता है ऐसा। और दोस्तों ये जो है ना, ये मदर टंग में अपना कन्वर्ट करने के लिए आता है, या ऐसा पूछा जाता है जब भी ये पैराग्राफ देते हैं। और ये पैराग्राफ पूछते ही है दोस्तों, मतलब ये पैराग्राफ या सॉरी ये चैप्टर जो है इसमें से कौन सा भी पैराग्राफ पूछा जाता है तभी उसके नीचे पूछते हैं पर्सपेक्टिव का मीनिंग लिखिए, या एग्जीक्यूसाइट का ये मीनिंग लिखिए, टू हैव हेवेक का लिखिए, हैरेस समबडी का लिखिए, या नाइटमेयर का लिखिए, ऐसा, ठीक है दोस्तों। और ये कुछ है, और ये है अपने स्वामी नारायण जी, अपने सॉरी नारायण आर के नारायण जी, स्वामी नारायण जी आर के नारायण जी, ये है, ठीक है। तो अभी आते हैं अपने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दिख रहा है ये है ना, इसमें से क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बोल देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। ये वाला पूछा जाता है, ये वाला जो है, ये दोनों पूछे जाते हैं। और ये लैंग्वेज पूछा जाता है, और व्हाट यू लाइक अबाउट द स्टोरी ये एक बार पूछा जाता है। और ये अपना ओपिनियन पूछते हैं, और मेन कैरेक्टर कौन है ये एक बार पूछते हैं। और फिर अपना नेक्स्ट आता है, एक बार इसका फोटो निकाल लो दोस्तों, अपना देखो दोस्तों, ये जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसका मेन क्वेश्चन क्या है ये पहले पढ़ लो, तो आप कुछ भी पढ़ के फिर खाली फुकट में आंसर गलत लिख दोगे। इसका क्या दिया है ये पूछ लो।
रेफर टू द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक। दोस्तों हमने पिछले व्लॉग में ये पढ़ा था, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। लेसन 2.2 यहाँ पर आ सकते हो, बाय रुस्किन बॉन्ड, ये रुस्किन बॉन्ड का है। रीड इट केयरफुली एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द सेम कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। ठीक है दोस्तों, ये है। इधर अपना ये बुक रिव्यू का नहीं पूछा है, इधर क्या पूछा है, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इसका पूछा है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है इम्पोर्टेंट चीज़, वो है ये दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइंड वर्ब फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ और फाइंड एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दोस्तों इसको कर लेना, प्लीज़ मेरी बात सुनो दोस्तों, प्लीज़ 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 इसको कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। उसके बाद कभी कभार ये पूछते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं कभी कभार पूछते हैं, तो पूछते नहीं है, पर हाँ ये तो 100% पूछाते हैं ये दोनों, प्लीज़ इसको कर देना दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप जरूर करोगे। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2B ऐसा कुछ तो है, उधर ये पैराग्राफ देते हैं और फिर कुछ बोलते हैं कि राइट अबाउट द ऑथर, या इसका जो अपना चैप्टर का जो ये है लेखक बोलते हैं उसको, ऑथर, उसके बारे में आप लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 71, उसके ऊपर दिया हुआ है दोस्तों अबाउट द ऑथर, यहाँ पर आप देख सकते हो। The author of Swami and Friends is Indians one of the greatest author of all time R.K. नारायण। दोस्तों ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आप स्वामी एंड फ्रेंड्स और R.K. नारायण इनके जगह कुछ दूसरा डाल सकते हो, जैसे कि द ऑथर ऑफ द बॉय हु ब्रोक द बैंक इज, अगर वो इंडियन है तो इंडियन लिखना, नहीं तो आप वो होगा बाहर देश का और आप इंडियन लिख दोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम, क्या नाम था उनका, रुंकिन बॉन्ड्स, ऐसा कुछ तो नाम था, और फिर उनके बारे में थोड़ा लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, R.K. नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द अंडर आउटस्टैंडिंग इन literary works India has ever produced, and this book in particular capture the essence। अब essence मतलब हाईलाइट किया यहाँ पर, देखो essence क्या है, स्पिरिट, एक ऊर्जा, एक आत्मा ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ टिपिकल टीनेज किड। टिपिकल टीनेज इसका मतलब समझ लेते हैं, टीनेज हम लोग बोलते हैं तेरी टीनेजर एज आ गई है, तेरी टीनेजर एज आ गई है दोस्तों। तो टीनेजर एज क्या रहता है, जब भी लड़का 13+ हो जाता है, शायद से टीनेजर एज 13+ का ही है, अगर कुछ हो तो कमेंट बता देना दोस्तों मेरे को, शायद से 13+, ये पता नहीं है। हाँ, तो जब भी लड़का 13+ हो जाता है तो उसको टीनेजर एज ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरा क्या क्या है इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया दोस्तों, तो उम्मीद है आप जरूर करोगे और करना ही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और इस चैप्टर में से इस कोई भी राइमिंग वर्ड ढूंढ लो और थोड़ा राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान दे दो दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बता दिया है। तो आज का डे 21 यहाँ पर खत्म हो जाए, तो डे 22 में एक और न्यू चैलेंज के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते ही जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर एक और न्यू व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।